मित्रों, नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी से के सभी जो पुस्तक हैं उन सभी के मंगलाचरण को देखेंगे। तो अर्थात ये वीडियो सभी पुस्तकों का मंगलाचरण है, तो इसमें आप सभी के मंगलाचरण को जानेंगे। हमारे चैनल की अपडेट पाने के लिए, वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप ज़रूर ही चेक कर लें। वहाँ टीजीटी के और भी पुस्तकों के प्लेलिस्ट बने हैं, उसमें वाचन का वीडियो है, सारांश का वीडियो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, तो वो सब आपको मिलेंगे, तो आप ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मंगलाचरण। तो सबसे पहले किरात ही आरंभ करते हैं। प्रत्येक शिक्षा का उद्देश्य श्री ही है, तो श्रेया से ही आरंभ करते हैं। और वैसे भी एक हमने आपको उसमें दिया था काशुष्मी नीति अभिराम प्रवेश कौमुदी, इसके जो है पुस्तकों को याद करने के लिए, तो उसका भी वही है, काशुष यानी कासे किरात और शीर्ष शिवराज विजय और शूर्ष शुकनाश। तो उसी क्रम में हमने आपको मंगलाचरण भी उपलब्ध कराया है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। और तो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण देखते हैं क्या है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो इसमें है वंशस्थ छंद में है, तो 12-12 हमें मिलते हैं। तो अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हैं 12 वर्ण। और ये है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। सीधे सीधे यहाँ हम आ जा रहे हैं वस्तु निर्देश पर। तो ये है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण की 3 प्रकार हैं। तो ये क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का जो प्रकार है ये है वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो आगे देखते हैं इसका लक्षण। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अब इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और इस प्रकार चारों चरणों में कुल 12 × 4 48 अक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और छंद का जब आपको स्पेशल वीडियो दिया जाएगा तो उसमें छंदों के विस्तृत विवेचन आपको दिया जाएगा। अब चूँकि ये मंगलाचरण का वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा न कह करके थोड़ा सा ही आपको बताया जा रहा है। तो अब ये इसमें हो गया। आगे चलें। अगला है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम, अब इसमें 2-2 हैं और ये भागवत से है। तो विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। अब ये चाचा चाचा यहाँ तो सम्मोहितन जो आगे अक्षर होता है उसी का उच्चारण होता है। तो सम्मोहितन चाचा चाचा यहाँ का उच्चारण करना है। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। अब अगला इसमें 2 है, अगला भी है, तो 2 इसमें आए हैं। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते, साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते।
तो ये भी भागवत से ही है। और वैसे शिवराज विजय में पंडित अमिकादत्त व्यास जी ने इसको लिखा है, लेकिन ये उन्होंने भागवत से ही ले लिया है, ये उनका अपना लिखा हुआ नहीं है। शिवराज विजय उनकी रचना है, उसको उन्होंने लिखा है, लेकिन जो मंगलाचरण है वो भागवत से है, श्रीमद् भागवत पुराण से। तो अब ये जो मंगलाचरण है ये है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अगला है शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश कादंबरी का ही एक अंश मात्र है। शुकनासोपदेश कादंबरी का ही एक अंश मात्र है। तो अब कादंबरी का पूछता है तो भी यही है, और शुकनास का पूछता है तो भी यही है। तो कादंबरी कथा भी जहाँ हुई उसके लिए भी यही है मंगलाचरण, और शुकनास है तो भी मंगलाचरण यही है। देख लेते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये, स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे, स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे, अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे, अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ये भी वंशज छंद में है। आगे देखते हैं। लक्षण तो आप पहले भी देख चुके हैं, पुनः देख लेते हैं। जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरो, यानी जगड़ तगड़, जगड़ और रगड़। तो इस छंद यहाँ भी वही बात है, 12 अक्षर होते हैं। भुजंग प्रात में भी 12 हैं, द्रुत विलंबित में भी 12 हैं, तो वंशस्थ में 12 अक्षर, और इस प्रकार इसके चारों चरणों में कुल मिलाकर 48 अक्षर होते हैं। अब यहाँ केवल मुख्य रूप से ये जानना है कि मंगलाचरण क्या है और मंगलाचरण में कौन सा छंद है, उसका प्रकार क्या है, और इसके बारे में और विस्तार से किसी और वीडियो में जाएगा। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण था। अगला है मेघदूत। ये है नमस्कारात्मक तीसरा शुकनास का, और ये चौथा है मेघदूत का। मेघदूत का अध्ययन कराया जा चुका है, आप सब कर चुके हैं। तो पुनः अब इसको मंगलाचरण के रूप में हम लोग देखते हैं, मेघदूत के मंगलाचरण के रूप में। अब ये भी वस्तु निर्देशात्मक है, सीधे सीधे विषय वस्तु पर कालिदास जी पहुँचते हैं। तो अब ये है मंदाक्रांता छंद में है, और पूरा मेघदूत ही मंदाक्रांता में है। तो यहाँ अभिप्राय केवल मंगलाचरण से है। तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः, यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो यह है मंदाक्रांता में। तो और यह है वस्तु निर्देशात्मक। आगे बढ़ते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड गैर्मभौ, मंदाक्रांता जलधि षड गैर्मभौ नतौ ताद गुरुचेत। अब इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, और इस प्रकार चारों चरणों में कुल 68 अक्षर होते हैं। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। अब इसका तो आप पहले ही देख चुके हैं,
अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ जैसे 4 6 7 है, तो 4 में 1 2 3 4, अब ये 4 हो गया, तो कश्चित पे आपको हल्का सा विराम लेना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पर है, 4 6 4 6 7, स्वाधिकारात् प्रमत्तः 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से प्रत्येक जो चारों चरण हैं, चारों में 4 6 7 पर हमें विराम लेना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है नीति शतक, नीति शतकम। अब नीति शतकम का अनुष्टुप छंद में है और इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण और चारों चरणों में 32, 8 × 4 32। दिक्कालादन्वच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये, दिक्कालादन्वच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये, स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे, स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अब इसमें पहली और दूसरी लाइन को एक साथ कर दिया गया है, इसलिए कि छिन्न और अनंत को जोड़ करके छिन्नानंत हो गया है। तो अब ये इकट्ठा पढ़ने में भी इकट्ठा ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा सही रहेगा, दोनों लाइनों को। और वैसे यदि साक्षात्कार के लिए हो तो इसका चयन आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अनुष्टुप में हो गया है नीति शतक का। और इसका जो लक्षण हो गया, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः, द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। तो अब इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और इस प्रकार चारों चरणों में कुल 32 अक्षर होते हैं। और छंदों का जो विस्तृत विवेचन है वो छंद के वीडियो में अलग से किया जाएगा। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटक कालिदास का। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति, विधिहुतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे काले विधत्तः श्रुतिविषये गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः, तनुभिर्वतुवः तनुभिर्वतुवः ताभिरष्टाभिरीशः। अब इस श्रद्धा में है तो प्रत्येक 7वें अक्षर पर यति है, यहाँ 3 बार यति है प्रत्येक चरण में। तो पुनः इसको देख लेते हैं। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे काले विधत्तः श्रुतिविषये गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः, तनुभिर्वतुवः ताभिरष्टाभिरीशः। तो 7वें में 1 2 3 4 5 6 7 एक यहाँ है। फिर यहाँ से हल्का सा विराम लेकर के आगे बढ़ेंगे, 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह ये चारों चरणों में है, 7 बार 7 अक्षरों पर 3 बार यति है। तो आगे देखते हैं। और ये है आशीर्वादात्मक, ये मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अब ये है सृगधरा छंद में। तो मृभ नर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्ति त्रियम,
ब्रह्मनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितीयम्। अब इस छंद के प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं और इस प्रकार चारों चरणों में कुल 84 अक्षर होते हैं। अब वंशस्थ में 12 और 48 और इसमें जो है उसका उल्टा एकदम हो गया है 21 और 84। प्रत्येक 7वें वर्ण पर यति होती है और 3 बार होती है त्रिमुनि यतियुता। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचम् अमृतात्मनः कलाम्। विन्देम देवतां वाचम् अमृतात्मनः कलाम्। अब ये देखिए वाचम में हलंत नहीं है, वाचम में आ मिला हुआ है, तो यहाँ उच्चारण में अमृताम आत्मना हो गया, अमृताम आत्मनः कलाम। ये भी अनुश्रुप में है और इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम और द्विह चतुष्पादयो हर्ष्यम सप्तमम दीर्घमन्यो। अब इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और इस प्रकार चारों चरणों में कुल 32 अक्षर होते हैं। तो अब ये 8 का देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह ये दोनों हो गया। तो अब ये 8 8 का हो गया 32, यानी एक यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है, चौथा यहाँ तक है। तो अब ये है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमो वाकम प्रशास में है, ये हो गया नमस्कारात्मक। और शिवराज विजय में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। पुनः एक बार सबका देख लेते हैं। तो अब देखिए किरात में वंशज छंद में है वस्त्र निर्देशात्मक मंगलाचरण है, किरात में है वस्त्र निर्देशात्मक, और इसके बाद शिवराज विजय में नमस्कारात्मक और वस्त्र निर्देशात्मक अनुष्टुप में है, और इसके बाद शुकनाशोपदेश वंशस्थ में है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मेघदूत में वस्त्र निर्देशात्मक मंदाक्रांता, और इसके बाद नीति शतक यह अनुष्टुप में और यह है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतलम आशीर्वादात्मक श्रद्धरा छंद में, उत्तरामचरितम अनुष्टुप छंद में नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। वीडियो के अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।